कौन सा पासा है पहले? उभयनिष्ठ पासा है। उभयनिष्ठ पासा क्यों है? दोनों अंक मिल रहा है, यानी कि 6 और 1 क्या है? दूसरे में भी दिया है कि 6 और 2 दिया है, 6 और 2 दिया है। तो ये बताओ कि आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ तीसरा जो अंक दिया गया है इसका जो है विलोम या विपरीत सतह क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? 1 होगा। तो लिखिए, उस पर लिखना आता है ना? चलिए ठीक है, तो ये आपने 1 बता दिया। चलो ठीक है, समझ में आया है? ठीक है, तो चलो उसको हल कर सकते हैं। जैसे घूर्णन में कोई भी चीज, घूर्णन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी अंक दिया हो उसमें सिर्फ अगर एक अंक आपका कॉमन है, जैसे कहा जाता है कि एक अंक आपका कॉमन दे देता है, तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन के नियम अनुसार अगर हम हल करेंगे तो उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। घड़ी देखे हो? घड़ी में ये बताओ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं? कोई दिक्कत तो है नहीं? क्लॉक और एंटी क्लॉक को तो जानते ही हैं आप लोग। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये बताओ कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है सपोज दैट यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे लिख देता है कि 5, 4 और 3, और यहाँ पे लिख दिया 2, 5 और यहाँ पे लिख दिया 6, तो आपसे कहेगा कि ये बताओ जो 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? तो आप लोग इसे हमेशा लगाएंगे तो घूर्णन के नियमानुसार लगाएंगे, ठीक है? 6 जब भी आपसे पूछा है इस तरह से, तो आप लोग ये याद रखना कि घूर्णन के जो नियम में होता है वो जो होता है उसमें हमेशा जो होता है एक बस अंक क्या होगा, एक सतह क्या होगा, बस समान होगा। जो अंक सतह या समान होता है उसे हम पहले लिख देते हैं। जैसे क्या है, ये 5 है, तो जब हम घूर्णन गति करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। कौन से गति में? क्लॉकवाइज। तो ये 5 से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पे आए, उसी तरह ये 5 है तो इसी तरह घूमेंगे तो ऐसे आएंगे हम, ठीक है? तो ये बताओ जो ये 5 है तो पहले 5 के बाद क्या आया है? 6। इसके बाद क्या आया है? 2। लेकिन इस 5 के बाद क्या आया है? 4। यानी कि इस 5 के बाद क्या आया है? 4। और इसके 4 के बाद क्या गया है? 3। तो आपसे पूछा क्या था? 6 का अपोजिट क्या होगा? तो ये बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा? 4। 6 का अपोजिट 4। तो ये घूर्णन वाला नियम हमेशा याद रखना। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हमेशा याद रखना कि जो नहीं आया है वही तुम्हारा 5 का अपोजिट होगा। जैसे इसमें 6, 4, 2, 3 आ गया है और 5 दिया है, तो कौन सा चीज अभी नहीं आया है? 1। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 1। ये घूर्णन वाला एक ऐसा नियम है जो पूरे पासे के हर एक मान को दे देता है। आप कोई भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, उस 6 में से 6 अंक में से आप किसी का भी पूछ लेंगे तो ये घूर्णन का ही नियम एक ऐसा नियम कहलाता है जो पासे के हर एक कोड को या हर एक अंक का मान निकाल के दे देता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं लिख देता हूं कि 4, 3, 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 5 और मैं लिख दिया 6। सपोज है, अगर आप लोगों से पूछ देगा कि ये बताओ 5 का जो अपोजिट है वो क्या होगा, इसके जो पीछे वाला जो सतह है तो उसका मान क्या होगा? तो ये पहले मैं बोला हूं कि सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो है क्या है, तो इसमें एक अंक हमारा मिल गया है, 2 मिल रहा है। तो जब 2 मिल रहा है तो मैं बोला हूं कि जो मिलता है उससे हम क्या करते हैं? उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं? क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला कि जहां पे 2 इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, यानी और इस 2 को घुमाएंगे तो ऐसे। तो आप लिख लेंगे पहले, इसको 2 को घुमाएं तो यहाँ पे 2 लिख लेना। 2 के बाद क्या आया है? 4 आया है। फिर क्या आया है? 3 आया है। उसके बाद से हम क्या किए हैं? इस 2 के बाद क्या आया है? 6। तो 2 के बाद 6। उसके बाद क्या आया है? 5। और आप लोगों से पूछा क्या था? 5 के अपोजिट। तो 5 के अपोजिट क्या जाएगा? 3। अगर आप लोगों से कोई पूछ रहे कि 2 के अपोजिट क्या होगा? 1। जो इसमें नहीं है वही उसका अपोजिट होगा। तो बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो है नहीं? उभयनिष्ठ जो होती है वह जो पासे का जो होता है वह कह सकते हैं आप ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए, और आप लोग कह रहे हो कि सर जी क्यों नहीं आप पहले ही ब्रह्मास्त्र बता दिए? हम लोग पहले ही तो देखो ब्रह्मास्त्र का उपयोग लास्ट में किया जाता है, ये बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक है? ये बताओ कि पहले ही जाओगे और युद्ध में पहले ही ब्रह्मास्त्र उपयोग कर दोगे तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, ब्रह्मास्त्र की कुछ वैल्यू होती है, कुछ नियम होते हैं कि जो भी अगर सॉल्व अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इसमें हम ये रूल लगा देंगे तो 100% कोई ऐसा सवाल नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। अगर समझ लो कि जो तीसरे रूल से नहीं सवाल लग रहे हैं, ठीक है, वह सवाल ही या तो गलत है या तो तुम आंसर गलत लगा रहे हो, ठीक है।
या तो तुम अगर सही पढ़े हो तो तुम सही कर ले जाओगे, अगर सवाल का आंसर तुम सही लगा रहे हो लेकिन आंसर गलत आ रहा है तो वो आंसर उसमें गलत दिया होगा। ये चीज याद रखना। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे 1 दे दिया सपोज दैट, और यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे 5 दिया, आप लोगों से कोई पूछ देगा कि ये बताओ कि जो 3 है उसका अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 2, क्योंकि हम कौन से क्लॉकवाइज घूमेंगे ना। तो 1 के बाद क्या आया है? 1 के बाद 3 आया है, उसके बाद क्या आया है? 4। इस 1 के बाद क्या आया है क्लॉकवाइज घूमे तो? इस 1 के बाद 2, फिर क्या आया है? तो क्या पूछा था वो? 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया? 2। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो होता है उभयनिष्ठ का रूल होता है, ठीक है, ठीक है, उभयनिष्ठ का सॉरी घूर्णन का रूल होता है। घूर्णन के रूल में हमेशा घड़ी का नियम लगता है और घड़ी जो होती है हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये जो होता है आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो अब तो कोई आपसे दिक्कत नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन बोला जाएगा तो आप लगा लोगे। चलो भाई ठीक है। तो आप लोग एक मुझे बताइए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और उसको आप लोग बताएंगे। ये बताओ कि अगर कोई 2 पासे दिए हैं, 2 पासे दिए हैं, यहाँ पे 3, 2 और 5 लिख दिया, यहाँ पे भी मान लेते हैं 1 पासा दे दिया है। अगर आप लोगों से कह रहे कि ये बताइए कि जो इसमें 4 के जो अपोजिट है वो क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम 3 के बाद क्या लिखेंगे? 3 के बाद 2, फिर इसके बाद 5, इसमें जो 3 है इसके बाद क्या आया है? 1, फिर इसके बाद 4। तो मैं पूछा हूँ क्या? 5 के, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा? 4। तो ये तो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये इसको बोलते हैं पासे का जो है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। जब भी कोई सवाल नहीं लगता है तो आप लोग ये चीज याद रखना। अब आप लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप लोग एक चीज याद रखना कि जो पहला नियम है, पहला जो नियम आप लोगों को बताया निकटवर्ती का नियम, तो सर जी उसमें भी तो ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी तो 1 मिल रहा था। तो एक चीज याद रखना कि पहला नियम वहां पे लगता है। पहला नियम कहाँ लगेगा, यानी निकटवर्ती का नियम कहाँ लगेगा? तो एक चीज याद रखना, जब जो चीज कॉमन होती है उसी के बारे में पूछे तो निकटवर्ती का रूल लगता है। जैसे अगर मैं इसमें पूछ दिया होता कि ये बताओ 3 के अपोजिट, ठीक है, क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? जो कॉमन चीज होता है अगर उसी का मान पूछ दिया है, क्या किया? जो कॉमन चीज होती है अगर उसी का मान पूछ दिया तो उसमें पहला नियम लगता है। क्या लगता है? पहला नियम याद रखना, ठीक है। आप लोग पहले का एग्जाम्पल निकाल के देख सकते हैं जो मैं समझाया हूं कि जो भी उसमें मैं पूछाऊंगा देखना, उसमें जो भी उभयनिष्ठ होगा सिर्फ उसी को मैं पूछ रहा हूं, देख लेना। उसमें जैसे इसमें 3 मिल रहा है तो मैं इसमें पूछ दूंगा कि ये बताओ 3 का उभयनिष्ठ, जो अगर ये चीज 3 है तो 3 का ये बताओ कि जो विपरीत सतह होगा वो क्या होगा? तो 3 का विपरीत सतह 6 होगा। क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो जब कॉमन चीज को पूछा जाता है तो उसमें पहला निकटवर्ती वाला रूल लगता है। क्या लगता है? पहला निकटवर्ती वाला रूल लगता है। अब मैंने इसमें क्या किया था? इसमें क्या पूछ दिया था? 3 को तो मैंने पूछा ही नहीं था, मैंने तो पूछ दिया था कि 5 का क्या होता है अपोजिट। तो इसमें तो मैं दूसरा पूछा ना। तो जब वो क्या पूछे कि आप लोगों को जब पूछे समान, यानी कि जब बराबर वाले चीज को पूछे तो आप लोग वहां पे निकटवर्ती वाला रूल लगाएंगे। और जब वहां पे क्या करे, जब कोई दूसरा पूछ ले, उभयनिष्ठ के अलावा कुछ दूसरा पूछ ले, मतलब जो मिलते जुलते अंक है उसके अलावा कुछ दूसरा पूछ ले, तो आप लोग वहां पे ब्रह्मास्त्र उपयोग करेंगे। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रह्मास्त्र कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अब तक जो पढ़े हैं इसका नाम है बंद पासा। क्या नाम है? बंद पासा। अगर आप लोगों से खुला पासा कोई दे दिया तब कैसे सॉल्व करोगे? खुला पासा अगर आप लोग को दे दे तो सबसे पहले आप लोग खुले पासे की डिफिनेशन लिख लीजिए। खुले पासे की डिफिनेशन सभी लोग लिख लो कि खुला पासा क्या होता है। ये सभी बंद पासे है, देखिए आप लोग सब डिब्बा में मैंने बंद किया है, तो इसको हम बंद पासा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बंद पासा। अब आपसे खुला पासे का अगर क्वेश्चन पूछ ले तो खुले पासे का आप लोग डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं कि खुले पासे में, खुले पासे में खुले पासे में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, खुले पासे में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज कोई भी मान दिया होता है तो
कोई भी मान दिया होता है तो उसमें विपरीत सतहों का मान या विपरीत सतहों का मान जो होता है उसमें विपरीत सतहों का मान जो होता है एक सतह छोड़ के होता है, एक सतह छोड़कर होता है। एक सतह क्या होता है? छोड़कर होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 4 और 5, ऐसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 और 6, 1 और 6। तो मैंने बोला है कि खुला पासा ऐसे ही आपको चित्र बना के देगा, खुला पासा ऐसे ही आपको चित्र बना के देगा। तो मैंने डिफिनीशन में कहा है कि चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो चाहे वो क्या हो, क्षैतिज हो, एक पासा छोड़ के उसका एक सतह छोड़ने के बाद ही उसका क्या होता है, विपरीत सतह का मान निकलता है। मतलब एक सतह छोड़ेंगे तो जैसे आपने पूछ दिया कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा, तो 2 का मतलब 2 के नीचे क्या है, एक सतह है, तो इसको मैं छोड़ के जो भी सतह पड़ेगा उसका क्या होगा, वह विपरीत सतह। तो 2 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 4, यानी 2 का विपरीत सतह 4, 3 का विपरीत सतह 5, यानी 3 का विपरीत सतह 5, और ये बताओ 1 का विपरीत सतह 6, 1 का विपरीत सतह। ये बात समझ में आ रही है? आपसे खुला अगर पासा कह देता है तभी आप लोग हवाबाजी कर सकते हो। मतलब क्या है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो चाहे वो क्षैतिज हो चाहे वो कैसे भी हो, बस एक पृष्ठ को आपको छोड़ के, एक सतह को छोड़ के उसके जो दूसरा सतह होता है वही उसका विपरीत सतह कहलाता है। तो जैसे मैं मान लेते हैं, फिर मैं एक आप एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसे दे देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3, 4